बच्चों आज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद डायपोल डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमारा इलेक्ट्रोसिटी का पहला चैप्टर हो जाए, ठीक है। आइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक हाइपोथेटिकल लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। इसके बारे में किसने बताया था? माइकल फैराडे ने बताया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा कोई लाइन है नहीं, हम अपने कंसेप्ट को समझने के लिए बनाते हैं। तो आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है उसको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। Electric field lines are imaginary lines drawn in a region of empty space. ठीक है। इसके बाद क्या है? टेंजेंट drawn to the curve of electric field line. Electric field line gives net direction of give direction of net electric field. Okay. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसके द्वारा दिया गया था? सर माइकल फैराडे। ठीक है। तो आइए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनके बारे में एक्सप्लेनेशन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। स्कूल पर्पज के लिए, बोर्ड पर्पज के लिए। ऐसा कंपटीशन में तो प्रॉपर्टीज वगैरह आएंगे नहीं, प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत आती नहीं, तो उनको अच्छे से समझ लेते हैं और जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी लाइन है हमारी? एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है ना, जो एक एम्प्टी स्पेस में फैली हुई है। किसी भी कर्व के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बना रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो ये जो टेंजेंट का डायरेक्शन है उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा बना हुआ, ठीक है ना। ये डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। चलिए आइए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में पढ़ते हैं हम। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बुक में लिखा हुआ है कि ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो ओरिजिनेट और टर्मिनेट वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस flow from higher potential to lower potential, higher potential to lower potential। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी
two electric field lines are never intersect each other at a point. Never intersect each other at a point. ठीक है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, ऐसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं हो सकती। ठीक है ना, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी वजह से, ये किसी वजह से, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह पे वो कट कर रहे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अभी हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे कि किसी भी कर्व पे हम किसी पॉइंट पे टेंजेंट बना रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट डायरेक्शन उस पॉइंट पे बताते हैं। तो अगर इस पॉइंट पे ये कट कर रहा है तो मैं इस कर्व के लिए टेंजेंट बनाऊंगा तो टेंजेंट इधर बनेगी, और इस कर्व के लिए टेंजेंट बनाऊंगा तो टेंजेंट इधर बनेगी। एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो रही है। टेंजेंट क्या बता रहा है? डायरेक्शन को बता रहा है। तो एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन आपसे बोर्ड में पूछता है कि क्यों नहीं दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं। तो रीजन क्या है इसका? बिकॉज at a point of intersection, two tangents were drawn. Which shows two direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को शॉर्ट फॉर्म में ये फिगर विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉसिबल है। मैथ्स के बच्चे तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि टेंजेंट एक पॉइंट पर एक ही बन सकता है, एक से ज्यादा टेंजेंट बन नहीं सकते किसी कर्व पे। ठीक है ना, तो दो टेंजेंट एक पॉइंट पे बन रहा है तो ये पॉसिबल ही नहीं। ठीक है ना, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। यार मैथ में मैं नहीं आना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये मैथ के बच्चे इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी सबके लिए क्या है कि एक पॉइंट पे दो टेंजेंट बन रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन है एक ही जगह। तो इससे आप क्या समझना है, अगर यहाँ पे मैं कोई चार्ज रख देता तो चार्ज पे इधर भी फोर्स लगता है, इधर भी फोर्स लगता है। नेट फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नेट फोर्स दो डायरेक्शन में कैसे लग सकता है? ठीक है, इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। रीजन आपके सामने है, तो ये रीजन बोर्ड में पूछा जाता है। 3-4 प्रॉपर्टी है, 5-6 प्रॉपर्टी मान लेते हैं, उसमें से 2-3 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिसके बारे में बोर्ड पूछता है कि ये एक प्रॉपर्टी थी उसमें से। ठीक है ना, तो जो इंपॉर्टेंट है उसके स्टार बना लीजिएगा। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टी में लिख रहा हूँ। चलिए, 2 प्रॉपर्टीज हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ो। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज। ये कभी क्लोज लूप नहीं बनाती, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। तो आपको अभी बताया था सबसे पहली प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हायर टू लोअर पोटेंशियल शो करती है। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव को हायर पोटेंशियल ले रहे हैं, नेगेटिव को लोअर पोटेंशियल, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं हो सकती, एक लूप नहीं बन सकता, इसका ध्यान रखना। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं। चौथी प्रॉपर्टी हमारी क्या है? रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन shows strength of electric field, shows strength of electric field.
ठीक है। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंस है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल ऐसा, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा जाती है। तो कॉमन सी बात है कि इस वाले रीजन में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, एक दूसरे बहुत नजदीक है, और इस वाले रीजन में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, बहुत दूर दूर है। यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे, इस स्पेस में कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके कंपेरिजन में क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है तो ए इज ग्रेटर देन ई, ठीक है। ये बात को ये बता रहा है। इस वाले को भी आप समझ सकते हैं। ये क्या कह रहा है कि अगर मान लेते हैं आपको कोई पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हायर टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है ना। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायग्राम है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, ठीक है ना, ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ पे ये डायरेक्शन नहीं हो सकता, ये वाला गलत है। ऐसे अगर बना रहे तो क्लोज लूप नहीं बनता है, ऐसे जा रहा है फिर ये ऐसे हो जाएगा तो क्लोज लूप हो जाएगा, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता है, ध्यान रखना है इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल जाती है। ठीक है, कितनी प्रॉपर्टीज हो गई हमारी, 4 प्रॉपर्टीज हो गई। आइए आगे दो जितनी भी प्रॉपर्टीज और मुझे मालूम है या फिर आपके सिलेबस में है उसमें तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। चलिए 5वीं प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, इसका भी एक्सप्लेनेशन बोर्ड पूछता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are always normal to conducting surface, are always normal to conducting surface, ठीक है। एक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती हैं, नॉन कंडक्टिंग सरफेस के नॉर्मली बाहर जाती हैं, ठीक है ना। ओरिजिन तो उसका नॉर्मली होगा, बाहर जाके अब चार्ज या इन्फ्लुएंस की वजह से बेंड हो जाए, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन कंडक्टर के सरफेस से वो कैसे निकलेंगी, नॉर्मल निकलेंगी। तो इसका रीजन बोर्ड में पूछ देता है कि ऐसा क्यों होता है। आइए समझते हैं। हालांकि ये हमारा कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर पे ऐसे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इन चार्ज की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। और ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होनी चाहिए। तो हम इसको प्रूव करेंगे कैसे, कॉन्ट्राडिक्शन से। हम पहले ज्यूम कर लेंगे कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी नॉर्मल नहीं है किसी एंगल पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मान लेते हैं ऐसे कुछ थीटा एंगल बना रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट नॉर्मल की तरफ होगा और एक कंपोनेंट ये हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग है, ये नॉर्मल की तरफ है, बाहर की तरफ, ठीक है। उसी तरह हर जगह अगर यहाँ पे भी कंपोनेंट आप लेंगे तो एक कंपोनेंट सरफेस के लॉन्ग हो जाएगा, एक बाहर हो जाएगा। अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट है हमारी, हम नॉर्मल कंसिडर नहीं कर रहे, तो होगा क्या, ध्यान दीजिए। ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, ऐसा मान लो बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, तो जो सरफेस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस पे जो चार्ज है उनके फोर्स लगाएगा, तो और चार्ज को क्या करेगी, मूव करने की कोशिश करेगी, मतलब चार्ज मोशन में आ जाएगी, जो कि पाया ही नहीं जाता, ठीक है। विदाउट अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस ये चार्ज कैसे मूव कर सकता है, ठीक है। तो यानी कि एक ही पॉसिबिलिटी बचती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर ये ई नेट है हम मान लेते हैं, तो ये ई हॉरिजॉन्टल है, ये ई नॉर्मल, तो ये अगर कंपोनेंट रहेगा सरफेस के लॉन्ग, तो वो सरफेस के चार्ज पे फोर्स लगाएगा और चार्ज को मोशन में लाएगा, जो कि होता नहीं, एक्सपेरिमेंटल है, दिखता नहीं। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही कंपोनेंट बचा, ये मतलब कि ये कंपोनेंट खुद में ही क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ही हमारी नॉर्मल की तरफ है, ठीक है। तो इसी एक्सप्लेनेशन को लिखना है। हमने कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव किया कि पहले मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पर लग रहा है,
एंगल पे लग रहा है तो उसे दो कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग द सरफेस होगा, एक नॉर्मल टू द सरफेस होगा। अलोंग द सरफेस वाला कंपोनेंट सरफेस के चार्ज पे फोर्स लगाएंगे जो कि पाया नहीं जाता। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के अलोंग होता ही नहीं है, नॉर्मल के ही अलोंग बनेगा, यही एक पॉसिबिलिटी होती है। इस रीजन को लिख देता हूं मैं, आप चाहें तो अपने भी शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेट इलेक्ट्रिक फील्ड is making some angle with conducting surface, making some angle with conducting surface, then component of इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, EF से डिनोट कर देना। देन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along the surface will exert force, will exert force on it। किस पे exert करेगा फोर्स? जिस पे जो चार्जेस हैं, ठीक है ना, will exert force on it and charge and movement of charge, या फिर लिख देना and charge begin to move, ठीक है, which is not found, जो कि पाया नहीं जाता। That means only normal component of electric field exists, only normal component of electric field exists, ठीक है। सिंपल सी बात है। सीबीएसई के स्टूडेंट है तो आपको मैटर समझ में आ रहा तो अपने शब्दों में लिख सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर नॉर्मल नहीं है, किसी एंगल पर है, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग द सरफेस होगा, एक नॉर्मल टू द सरफेस होगा। अलोंग द सरफेस वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस पे जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके वजह से क्या करेगा, उस पर फोर्स लगाएगा, जो फोर्स उस चार्ज को मोशन प्रोवाइड करेगा, और ऐसा पाया नहीं जाता। इसका मतलब क्या है कि वो कंपोनेंट ही नहीं है। तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचा वो नॉर्मली के अलोंग हो। अब कौन सी प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी और है, ठीक है। ये क्या है, ये वैसे तो गॉस लॉ से आता है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ठीक है, चार्ज या पॉइंट चार्ज जो भी ले सकते हैं। ये क्या कहते हैं, जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, या फिर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, Q है। तो यहाँ से मैं कुछ जनरलाइज करना चाहूँ दो चार्ज के लिए, तो क्या लिख सकता हूँ, Q1/Q2 इज इक्वल टू N1/N2। गॉस लॉ की ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ही कंसेप्ट है तो इसमें इसको मैं इंक्लूड कर दे रहा हूँ। अच्छा, इसका सवाल कैसा बन सकता है, आप खुद सोच सकते हैं। मान लीजिए ऐसा एक सिस्टम दे दिया गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाती है, ठीक है, और यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, मतलब ये कौन सा चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसकी वैल्यू मैं दे रहा हूँ कितना है, -5 माइक्रोकूलम। अब क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पर जो चार्ज है Q, ये कितने कूलम का है, ठीक है। तो क्या करना है,
Q बाई 5 लिख लेते हैं, ठीक है ना, 5 माइक्रोकूलम लिख लीजिए, इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन करूँ, 1 2 3 हो गया, कितनी पहुंच रही है नेगेटिव चार्ज पे, 1 2 3 4 5, तो 5 से ये 5 कैंसिल हो जाता है, तो Q बराबर कितना जाता है, 3 माइक्रोकूलम। ऐसे सवाल भी मेंस वगैरह में पूछ चुके हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरली एक प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पढ़ा जाता, लेकिन यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड, ठीक है। तो 6 प्रॉपर्टी होगी, और कोई प्रॉपर्टी बताइए जो आपको याद है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर स्मूथ continuous curve, continuous curve। इसके बारे में भी सीबीएसई आपसे रीजन पूछ सकती है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछता है इसमें, एनसीईआरटी में अभी क्वेश्चन दिया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ब्रेक क्यों नहीं होता है, सडन ब्रेक क्यों नहीं होता है, मतलब ऐसा क्यों नहीं होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है तो ऐसा नहीं होता है, वो रीजन पूछती है, वो इसी का पार्ट है, सडन ब्रेक क्यों नहीं होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं बता दे रहा हूँ, आप अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो एक्चुअली ये क्या बता रही है कि अगर मैं किसी चार्ज को छोड़ दूं, फ्री कर दूं, तो इस पाथ के अराउंड ही हो जाएगा, ठीक है ना, फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड, ठीक है। कैसा फोर्स लगेगा, कंटिन्यूअस फोर्स लगेगा, इस पे कंटिन्यूअस फोर्स लगेगा। तो मान लेते हैं समझने के लिए कि यहाँ पर चार्ज है, इसके अराउंड जा रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, 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 इधर लग रहा है। जैसे ही इस रीजन में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है मतलब फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है मतलब वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। देखो भाई सिंपल सी बात है, न्यूटन का नियम है, फर्स्ट लॉ है। तो यहां पर अगर चार्ज पार्टिकल आया, ये क्यू चार्ज यहां पर पहुंचा, तो इसका तो अभी तक कंटिन्यूअस फोर्स लग रहा था, तो अपनी ट्रेजेक्टरी को, पाथ को फॉलो कर रहा था। जैसे ही यहाँ पर आएगा, फोर्स इससे नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा, ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, ऐसे निकल जाएगा बाहर की तरफ, ऐसे सिंपल। लेकिन ये कर्व कह रहा है कि फिर ये चार्ज को इधर आना है, ये पॉसिबल ही नहीं, ठीक है ना भाई। ये तो सीधे सीधे हम लोग मैकेनिक्स यूज कर रहे हैं, न्यूटन का नियम यूज कर रहे हैं। इस चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से लग रहा है, जिस रीजन में फील्ड लेंगे उस रीजन में फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन नहीं है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से आएगी। और अगर सडन ब्रेक है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको तो भैया इधर आना चाहिए, ठीक है। मतलब ये अगर इसका पाथ ही है तो ये पाथ को कैसे फॉलो करेगा, तो उसका एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये ब्रेक ही नहीं हो सकता है, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्या हो, टूटी हुई है, ये जंप करके यहां से यहां तो पहुंच नहीं जाएगा, ठीक है। फोर्स की वजह से ये चल रहा है, फोर्स गया तो जैसे चल रहा था जिस स्टेट में है उस स्टेट में रहेगा, तो इसका स्टेट मोशन का था तो मोशन ही में है इधर, ठीक है। इसके बाद से क्या करने लगेगा, यूनिफॉर्म मोशन करने लगता, तो इसको यहां से आने के लिए क्या जंप करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व होता है, कहीं भी टूटा हुआ नहीं होता। इस बात को आप अपने शब्दों में लिख लीजिएगा, मैं लिखने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है आपकी इंग्लिश थोड़ी ज्यादा अच्छी हो तो आप उसको ज्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखिए, मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने लगता हूँ, ठीक है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी क्या एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, तो कितनी प्रॉपर्टी हम लोग लिख लें, 7 प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोग बनाना सीख लेते हैं, ठीक है। बेसिक बेसिक बना लेते हैं। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से, मान लेते हैं कोई पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक जब डिस्कस कर रहे थे उसी समय पढ़ लिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है। कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड।
रेडियली आउटवर्ड का मतलब क्या कि अगर मैं एक स्फीयर ले लूं, उसके सेंटर पे एक चार्ज को रख दूं, तो रेडियस के अलावा जो भी वेक्टर बनाएंगे उस वेक्टर के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, उसी तरह अगर नेगेटिव चार्ज के लिए बना, ठीक है ना, सेपरेट है दोनों, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं, अलग अलग फिगर है। तो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या आएंगे? ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर से किधर फ्लो करते हैं? हायर टू लोअर पोटेंशियल। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी पॉजिटिव सोर्स से आ रही होगी और नेगेटिव सोर्स से पहुंच रही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी कैसी होगी? रेडियली इनवर्ड। ठीक है, क्लियर है? चलिए, कुछ चीजें इसी में सीख भी लेते हैं। इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। बी और ए में बताइए किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, ए का कि बी का? प्रॉपर्टी को ध्यान में रखिए, किसका? ए का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत ही नजदीक नजदीक है। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, ये सब करते रहेंगे तो हमको चीजें क्लियर होती रहेंगी। ये पॉइंट पी है, मान लीजिए, ये क्यू, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, देन ये पी इज लेस देन ई क्यू। ये इसलिए करा रहे हैं कि आपको प्रॉपर्टीज थोड़ी सी याद रहे। मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक सिस्टम है। ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आती है। ठीक है, मतलब हायर टू लोअर पोटेंशियल। क्लियर? एरो अच्छे से बनाइए। ठीक है, ये पूरी प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी के चाहें तो एडिशनल में क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें 5 तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएंगे। उसमें बताना है कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही है। ध्यान से देखेंगे आपको अच्छे समझ में आएगा, और जो गलत है उसका रीजन क्या है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई हमारी। इसमें क्या लिए हैं? एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। अब अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को छोड़ के दोनों पॉजिटिव चार्ज हो तो कैसा बनेगा? यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है ना, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, यानी इसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो कुछ ना कुछ एक रीजन होगा उसका। ठीक है, ये देखिए ये लाइन है, इसके बाद ये फिगर सिमेट्रिक होगा। हाँ, हमेशा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? ठीक है, बना लीजिए। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे ये दोनों के दोनों चार्ज कैसे हैं? इक्वल मैग्नीट्यूड के। आपको याद होगा जब मैं इक्विलिब्रियम क्वेश्चन कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर फोर्स में, ये दो चार्ज सेम नेचर के हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो फोर्स कहाँ पर जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर जीरो होती है? तो बीचों बीच जीरो होती थी। इसीलिए ये वाला जो रीजन हमें मिल रहा है, देख रहे हैं ना, खाली मिल रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। अगर थोड़ा सा आपका इंटेलिजेंस चेक करना हो बोर्ड एग्जामिनर को, तो क्या कर रहे हैं? यहाँ पे क्या देगा? एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है 2 क्यू का। तो कहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई। तो उसका मोटिव यही होता है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को अच्छे से समझ रहे हैं कि नहीं। वो ये नहीं चाहता कि आप बहुत अच्छा डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, ये अगर बताइए कि दो सेम टाइप के चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होती है? बीच ही में कहीं जीरो होती है। बीच में जीरो होती है, इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मतलब इसके पास तो नहीं होगी, इसके पास भी कहीं होगी। मतलब जैसे ये वाला रीजन मिला था हमको, बीचों बीच मिला था। अब यहाँ पर बीचों बीच नहीं मिलेगा, इधर कहीं मिलेगा, हल्का सा इधर इसकी तरफ शिफ्टेड है। ठीक है, लेते हैं यहाँ
तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाना होगा इसके अबाउट से, ठीक है, ऐसे ऐसा बना ले। इसीलिए आप सॉल्यूशन भी जब करते हैं ऐसे क्वेश्चनों का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ऐसा क्वेश्चन हो तो जो भी आप एक्स एज्यूम किया रहता है वो एक्स कम मैग्नीट्यूड वाले चार्ज की तरफ हो, ठीक है ना। ये दिख रहा है साफ साफ कि बीच वाले पॉइंट से बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। मान लेते हैं हमारा सीट कुछ ऐसे दिया होगा, सीट कैसे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी। तो अभी हम लोग आगे चल के गॉस लॉ पढ़ेंगे, वहां पे जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थिन शीट की वजह से कैसे होती है, कांस्टेंट होती है। कितनी होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ये पढ़ेंगे, अभी तक इससे कोई लेना देना नहीं है इस टॉपिक में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी वजह से कैसे होती है, यूनिफॉर्म होती है, ठीक है ना, कांस्टेंट है। देखिए ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, मतलब सीट की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, ठीक है, स्पेस में, तो हर जगह इसकी वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा आ जाता है। तो हमको बस डायग्राम से मतलब था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बन रही है, तो ऐसे बन रही है, ठीक है। चलिए 6 नंबर हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी बना सकते हैं, ठीक है। ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। ये सब सारी चीजें आप गॉस लॉ में सीखेंगे कि हम इसको गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो सिलिंड्रिकल बनाते हैं। और गॉसियन सरफेस क्या होता है, एक ऐसी इमेजिनरी सरफेस है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या सिमेट्रिकल, ठीक है, बना सकते हैं। तो आप खुद से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना सकते हैं, गॉस लॉ यहाँ पे डिस्कस नहीं करता है तो उसको हमने बना नहीं रहा, ठीक। तो ये आज का लेक्चर था, इसमें हम लोग केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे ही में डिस्कस किया। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ठीक है। तो जब न्यूमेरिकल सेक्शन में जाया जाएगा तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डाइपोल पढ़ेंगे, ठीक है, उसका नेक्स्ट लेक्चर होगा। और डाइपोल में जो भी आपको पहले चैप्टर में दिया, हम लोग एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे, भले क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल को ही टच किया जाएगा, लेकिन जो पढ़ाने का तरीका रहेगा एनसीईआरटी बेस्ड है। अदरवाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक तो एक यूनिट है पूरी, ठीक है ना। आपको एनसीईआरटी में इसके 2 पार्ट करके दिए हैं, तो हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से ही करेंगे, लेकिन क्वेश्चन हो सकते हैं वो एस सी वर्मा, डी सी पांडे या फिर अलग अलग अच्छे अच्छे बुकों के हो सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। थैंक यू।